हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति एकदम बेसिक से। क्या उसमें क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यही 4 पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और प्राकृतिक संख्या पे सवाल, विषम संख्या पे सवाल, सम संख्या पे सवाल। क्या आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। हेडिंग रहेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वैसे पाठ रहेगा, पाठ का नाम संख्या पद्धति। क्या पाठ का नाम? संख्या पद्धति रहेगा। संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्या क्या? पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या? पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। दूसरा पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या दूसरा पढ़ेंगे सम संख्या। और तीसरा पढ़ेंगे विषम संख्या। तीसरा पढ़ेंगे विषम संख्या। और हम लोग चौथा पढ़ेंगे क्या? चौथा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या चौथा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या? पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, दूसरा पढ़ेंगे सम संख्या, तीसरा पढ़ेंगे विषम संख्या, चौथा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो अब एक एक का परिभाषा जानते हुए चलते हैं। एक एक का पहले नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होता है? क्या? पहले नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनने वाली वस्तुओं को क्या? गिनने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? गिनने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने बहुत चीज है। बल्ब है 1 2 3, एक मोबाइल हो गया 4, एक मार्कर हो गया 5, एक बोर्ड हो गया 6। जितनी गिनतियां अनंत तक, मतलब 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड तक। कहाँ तक? अनलिमिटेड तक, जहाँ तक चले जाए तब उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। साधारण सी बात, जिसको हम लोग गिनते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया। चलिए अब सम संख्या। क्या? सम संख्या पे। सम संख्या नाम से ही पता चल रहा है। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाए। क्या? जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या? जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे। देखिए 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, क्योंकि 11 तो कटेगा नहीं। सम संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब चलिए विषम संख्या को देखते हैं। इसी का उल्टा, सम संख्या का उल्टा। सम संख्या का उल्टा जो 2 से न कटे। क्या? जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या। जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या। जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या। जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या। उल्टा है ना? सम संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब इसका जैसे हम लोग हो जाएगा 1 3 5 1 3 5 7, ऐसे ऐसे 1 3 5 7 9। 2 से नहीं ना 9 कर रहा है, 9 2 से नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऐसे चला जाएगा जो 2 से न कटे। तो एक इन दोनों के बीच का अंतर 2 होता है। देखिए 5 और 3 के बीच का अंतर 2, 7 और 5 के इन दोनों के बीच का अंतर 2 होता है। अब चलिए पूर्ण संख्या जानते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को क्या? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि इसका जैसे हो जाएगा, जैसे भी इसका जैसे हो जाएगा, इसका पूर्ण संख्या का जैसे हो जाएगा। पूर्ण संख्या का जैसे में शून्य सहित, क्या परिभाषा है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को, यानी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ही ना है, उदाहरण के साथ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे भी चला जाएगा अनलिमिटेड तक, यानी कि अनंत तक ये भी चला जाएगा। शून्य सहित
सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या शून्य क्या है? शून्य क्या है? क्वेश्चन बनता है शून्य क्या है? शून्य क्या है? तो अब उत्तर क्या रहेगा? शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या? शून्य एक पूर्ण संख्या है। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।